देखिए, अगर आप बड़ी वाली बैटरी भी लेते हैं, सबसे बड़ी वाली 60 एएच की, हुँ। तो ये 3 यूनिट में चार्ज हो जाता है। अच्छा 3 यूनिट में। बिल्कुल। तो 3 यूनिट का मतलब अगर आप ₹10 के हिसाब से महँगा भी लगाएँगे ₹30 30 60 एम्पीयर वाली का बैकअप कितने घंटे है? 4 से 6 घंटे का। 4 से 6 घंटे। अगर हम 4 से 6 घंटे लगातार काम करते हैं, बहुत कम अगर निकालते हैं तो 2 बिल्कुल। एकड़ निकालेंगे। सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं आ पहुंचा हूं गाजियाबाद के अंदर में सुकून सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर में। किसान भाइयों, आप मेरे सामने ऐसा पावर वीडर देख रहे हैं। आज हमारे साथ सर हैं, इनसे हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। लेकिन इसके बारे में हम इससे पहले बता दें आपको कि बैटरी का पावर वीडर है ये, और जो कि काफी जबरदस्त है। आप इसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आपको काफी बेहतरीन लगेगा। जो हमारे पेट्रोल के पावर वीडर आते हैं उसकी अपेक्षा बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा है। आपको पेट्रोल लेना पड़ता है, यहाँ पे आपको पेट्रोल नहीं लेना पड़ेगा, आपको घर की बिजली पे ये आपका चार्ज होगा। तो हमारे साथ कंपनी के ऑनर सर हैं, इनसे हम इनका एक छोटा-सा परिचय जानते हैं। तो नमस्कार सर, सामने से जो नमस्कार। हमारे व्यूअर्स हमको और आपको देख रहे हैं, उनको एक अपना छोटा-सा परिचय दीजिए और अपनी कंपनी का परिचय दीजिए। बिल्कुल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिश्रुत है और हमारी कंपनी है सुकून, सुकून सॉल्यूशंस और हम सारे इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाले एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाते हैं। जी, तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट है आपके सामने ये कृषिराज जेन 3 हमारा इलेक्ट्रिक पावर टिलर या पावर वीडर भी बोल सकते हैं, जी, प्रोडक्ट है। जी। अच्छा सर, जैसे कृषि राज के बारे में हम बात करना चाहेंगे। कृषि राज आपने नाम क्यों रखा है इसका? कृषिराज इसका नाम इसलिए रखा था वैसे जो अ, डिज़ाइनर फाउंडर हैं हमारी कंपनी के डॉक्टर आमोद कुमार, उन्होंने कृषिराज कृषि और राज कृषि में राज करने के लिए कुछ ऐसा बनाया था और बेसिकली आइडिया ये था कि अब किसान करेगा राज, अच्छा। तो जी। सर, थोड़ा-सा हम सबसे इनके पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसके बारे में, बैटरी पॉइंट से हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसे बिल्कुल, हमने अपने किसान भाइयों को बताया इस मशीन के बारे में कि बैटरी से ऑपरेट होती है। बिल्कुल। इसका क्या प्रोविज़न है कि बैटरी से कैसे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका? जी, बिल्कुल, तो इसके अंदर बेसिकली ये मोटर से पावर्ड है। जी, इसके अंदर एक लिथियम आयन या लेड एसिड बैटरी ऑप्शंस हम देते हैं जिसमें लगाई जाती है। जी। बैटरी से ये पावर्ड है और डायरेक्टली जो आपकी बिजली होती है उससे चार्ज होता है। अच्छा, डायरेक्टरी बिजली कहने का मतलब ये है कि जो हमारी घर की बिजली होती है उसी पे ऑपरेट हो जाएगा ये? बिल्कुल, घर की बिजली पे ऑपरेट होता है। जी। अगर हम इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी कितने एम्पीयर की आती है? क्या अलग-अलग सेगमेंट में भी बैटरी इसकी आती है? जी बैटरी का डिपेंड करता है कि हमारा जो किसान भाई हैं वो कितने देर चलाना चाहते हैं, उनका बजट क्या है। हुँ। तो जैसे एक 36 एएच की आती है, एक 48 एएच की आती है और एक 60 एएच की लिथियम आयन बैटरी का ऑप्शन इसके साथ आता है। अच्छा। सर, हम जैसे बात करना चाहेंगे, सपोज़ दैट हम इससे बैटरी जो भी है ले लिया, चार्जिंग पे अगर लगाते हैं, तो चार्जिंग आवर्स क्या रहने वाला है? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कितना रहता है सर चार्जिंग आवर्स? जी, फिर भी वो फिर निर्भर करता है कि आपने कौन-सी बैटरी खरीदी है। तो अच्छा, जैसे 36 एएच वाली है, ये आपकी 3 घंटे में चार्ज हो जाएगी ठीक और है। 60 एएच वाली आपकी करीब 6 घंटे में चार्ज हो जाएगी। अच्छा। इसके हिसाब से ये चार्जिंग हो जाती है। अच्छा सर, जैसे चार्जिंग फुल हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, तो यहाँ कुछ ऑप्शंस होंगे, तो हमारे किसान भाई जैसे मान लीजिए बैटरी फुल चार्ज है, तो उनको कोई इंडिकेटर टाइप का होगा जिससे कि उन्हें पता चले कि हाँ, बैटरी हमारी फुल चार्ज है या हाफ चार्ज है हुँ, हुँ। या निल होने वाली है। कोई ऑप्शन है इसमें? बिल्कुल, यहाँ पे जब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे। इसके अंदर आपकी 100% में से लेके 0% से 100% इन्फॉर्मेशन देता है और दूसरा ये उसमें वोल्टेज कितनी है वो भी दिखाता है। अच्छा, वोल्टेज कितनी है, वो भी दिखाता है। बिल्कुल। सर, जैसे मैं हैंडल पे भी पा रहा हूँ इसका जो दिया गया है सिस्टम, यहाँ पे भी आपने इंडिकेटर लगा रखा है, फुल का सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, हाफ का है, एम्पटी का सिस्टम दिया गया है। हाँ जी, ये जी। आपकी चार्जिंग ये भी आपको जैसे चलते वक़्त इससे आपको रहे कि फुल चार्ज है, हाफ हुँ, चार्ज है या खत्म हो चुका है, ये इंडिकेशन के लिए यहाँ पे लाइट्स दे रखी है। जी। सर, अगर हम बात करना चाहें, जैसे आपने बताया वन टाइम चार्ज करने के बाद, अगर हम इस मशीन को वन टाइम फुल चार्ज कर लेते हैं, कितने आवर्स जो है ये चलेगा? इसकी जो है क्या नाम की बैटरी बैकअप क्या है? देखिए, फिर से वो आपके बैटरी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जैसे 36 एएच की बैटरी है जो 3 घंटे में चार्ज होती है, वो हुँ, करीब 3 घंटे 3 से 4 घंटे का बैकअप देती है, आपके लोड पे डिपेंड करता जी, है। ऐसे ही मान लिया आपने 60 एएच की, 48 की की ली तो 4 घंटे में चार्ज होगी, जी, 60 एएच की करीब 6 घंटे में चार्ज होगी जी। और करीब 6 घंटे का ही बैकअप देगी। अच्छा, 6 घंटे का बैकअप जो है
ये बिल्कुल। प्रोवाइड करी। अच्छा सर, हम एक चीज़ बात करें, जैसे बैटरी बैटरी की क्वालिटी, अगर हम लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा हमारे किसान भाई हैं लेते हैं, तो वो हाँ, क्या है कि किसान जो होते हैं वो उतना ज़्यादा जानकार नहीं होते हैं। तो ल बैटरी लाइफ हुँ। क्या रहने वाली है? इसकी क्या रहती है अगर हम आम तौर पे बात करें तो? इसकी बैटरी लाइफ़ अगर जो हम लिथियम आयन प्रोवाइड करते हैं, अगर उसके लिए जाते हैं, तो करीब 5 से 7 साल चलती है, डिपेंडिंग कि आपने कितने चलाया है। वैसे इसको दूसरी तरह से देखा जाए तो 2000 चार्ज साइकिल तक ये बैटरी चल सकती है। यानी कि एक चार्ज साइकिल है कि आपने चार्ज किया और फिर आपने चलाया, डिस्चार्ज किया, तो ये जी, एक हो गई। ऐसे 2000 बार आप कर सकते हैं। जी। तो अगर अच्छा उसको हम सर, मैं लगाएँ तो 5 से 7 साल। 7 साल, 7 साल में मान लीजिए बैटरी खराब होती है तो क्या प्रोविज़न है? अगर हमारा किसान भाई लेना चाहता है तो क्या आप इसकी बैटरी अवेलेबल हो जाएगी कंपनी में जी, या नहीं? बिल्कुल, बैटरी तो लिथियम आयन है, ये नोन टेक्नोलॉजी है, जो स्कूटर वगैरह में लगती है, सिमिलर टेक्नोलॉजी है और ये एक्जिस्टिंग है, ये हमसे मिल सकती है या बाहर से भी लिथियम आयन जी, परचेज़ की जा सकती है। जी। अगर मैं ये पूरी मशीन की बात करूँ सर, जो ये मशीन पूरी दिख रही है, इसका वेट क्या होगा वैसे? इसका वेट अभी जो बिना सॉरी बैटरी के साथ होता है तो करीब 150 किलो आता है जी, इसका वज़न जी, और बाकी अटैचमेंट जब लगाते हैं तो ऊपर-नीचे होता है। जी। अगर हम बात कर लेते हैं सर इसके लाइट वगैरह के प्रोविज़न के बारे में, तो क्या हमारा किसान भाई इस मशीन को रात में ऑपरेट करना चाहते हैं? कभी-कभी आम तौर पे क्या होता है कि हमारे किसान भाई जब काम करते हैं तो शाम हो जाती है, कुछ जगहों पे, तो उनका काम ना रुके उसके लिए कुछ लाइट वगैरह का भी प्रोविज़न इसमें दिया हुआ है या नहीं दिया है? हाँ जी, इसके अंदर हमने एलईडी लाइट दे रखी है। जी, 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है और ये आप इसका एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको ऊपर देखना है तो आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। सामने है और पीछे भी है जिससे कि आप अच्छा, देख सकते हैं कि आपके खेत में काम क्या हो रहा है। अच्छा पीछे भी आपने यहाँ पे लाइटिंग का जो है सिस्टम हाँ जी, प्रोवाइड किया है। सेम एलईडी लाइट इसके अंदर पीछे लगी हुई है। अच्छा, पीछे भी एलईडी की लाइट जो है प्रोविज़न दिया गया है। हाँ सर जी, हम यहाँ पे हैंडल के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल। जैसे पे यहाँ पे एक डिस्प्ले टाइप की शो हो रही है, इसका क्या उद्देश्य है? वैसे तो ये डिस्प्ले हमारे टेस्टिंग फेज़ में है, ये वाला डिस्प्ले बट हम यहाँ पे डिस्प्ले इसलिए लगा रखा है, ये इंडिकेशन देगा कि ये कितने एम्पीयर ले रहा है, अच्छा। जिससे कि आपको लोड का इंडिकेशन अच्छा हो सर, जाए। लोड भी उस हिसाब से उठाता होगा जिस तरीके की मिट्टी हो। मान लीजिए मैंने पानी लगा रखा है खेत में हुँ, और हमारी जैसे आम तौर पे लोग पानी लगाने के बाद जब नमी खत्म होती है, हल्का रह हुँ, जाती है तो जुताई करते हैं। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से लोड कम-ज़्यादा से कभी-कभी कुछ लोग जो है सूखी मिट्टी में चला देते हैं। हाँ, उसी हाँ। हिसाब से लोड ज़्यादा उठाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उस हिसाब से इसीलिए जब हम बैटरी बैकअप देते हैं तो हम 3 से 4 इसीलिए बोलते हैं। अगर जी। आपका लोड ज़्यादा हो गया तो कम चलेगा, लोड कम है तो फिर और ज़्यादा बैकअप देगा। जी। अगर हम बात करें इसके रेस के बारे में, जो हम इसके रेस के पॉइंट को देखते हैं, तो क्या ये रेस का पॉइंट जो होता है फिक्स होके चलता है या हम अपने हिसाब से उसको लेके चलना पड़ता है यहाँ से? जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दोनों तरह से आप चला सकते हैं। एक इसको जब आप ट्रॉली के साथ चलाते हैं या हुँ। अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहते हैं, ये अपने आप वापस आ जाता है। जी। दूसरा इसका जो रेस का है वो आपका जैसे बाकी टिलर में होता है, ये फिक्स हो जाता है। अच्छा, बाकी टिलर में जो होता है फिक्स हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं पे हम और कर लेते हैं। आम तौर पे हम देखते हैं कि रिवर्स का सिस्टम दे देते हैं। हुँ, क्या ये हमारा जो कृषि राज है, बहुत खूबसूरत नाम है, हाँ। क्या ये इसमें रिवर्स का भी प्रोविज़न है? आम तौर पे अगर हम काम कर रहे हैं, आगे-सामने मेड़ आ गया, फिर हमें पीछे लेना है रिवर्स, तो क्या रिवर्स हो जाएगा? बिल्कुल, ये रिवर्स हो जाएगा। इसमें रिवर्स के लिए किसी गियर की ज़रूरत नहीं है, मोटर ही उल्टी घूम जाती है, अच्छा। तो ये पीछे हो जाता है। अच्छा, सर एक पॉइंट पे हम और बात करना चाहेंगे। हाँ जी, हम पुरुष किसान जो होते हैं उनको तो लेके चलते हैं, लेकिन हमारी महिला किसान जो होती हैं, हाँ जी। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हुँ, हुँ। क्या जो हमारी महिला किसान हैं, इस मशीन को ईज़िली ऑपरेट कर सकती हैं? बिल्कुल, महिला किसान बिल्कुल कर सकती हैं। इनको इसको वैसे तो बच्चों को नहीं करना चाहिए लेकिन बच्चा भी हो कोई तो उसको आसानी से चला सकता है। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं है, हुँ। तो परेशानी नहीं होती। बाकी ये बहुत कंफर्टेबली हल्का है, इसको यूज़ करना आसान है, बहुत स्मूथ चलता है जैसे मैं आपको डेमो में हम आपको दिखाएँगे। जी। तो महिला किसानों के लिए बहुत आसान हो जाता है। और या फिर अगर कोई इतना ज़्यादा जो थोड़ी छोटी हाइट भी है किसी लेबर की अगर है, तो वो भी वो बहुत आसानी से चला सकता जी, अगर हमारा कोई किसान है पहाड़ी क्षेत्र से है, है। हाँ जी। तो क्या पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होती है? जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक है वेन और है। सर मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, टायर जो है आपने काफ़ी बड़े दिए हैं और हाँ, हाँ, ग्रिपिंग वाले टायर हैं। ग्रिपिंग वाले। जी, इसीलिए मैंने ये तो क्वेश्चन किया। ऊपर चढ़ाई में इससे कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि इसमें इंस्टेंट टॉर्क अवेलेबल होता है। जी। दूसरा एक पहाड़ों की आपने क्वेश्चन पूछा जो छोटे-छोटे खेत होते हैं ना पहाड़ों में हुँ, ऐसे-ऐसे होते हुँ। हैं। जी, तो ये करीब 150 किलो का है, इसको 2 आदमी उठा के इसको दूसरे पे रख सकते हैं, फिर उतार के रख सकते हैं। जी। आम तौर पे सर हमारे महाराष्ट्र के किसान हैं, जो हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं
और वो अगर परचेज करना चाहे, उनके यहाँ कुछ जगहों पे क्या होता है कि पथरीली जमीन होती है, हाँ, हाँ। पथरीली, तो क्या वहाँ पे इज़िली ऑपरेट हो जाएगा? जी, बिल्कुल ये जैसे कि पथरीली ज़मीन जहाँ पे भी है, क्योंकि इसके जो कल्टीवेटर होते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जी, तो जित छोटे एरिया में अगर आपको जैसे इंटर कल्टीवेशन में उनके बीच में चलाना है, पौधों के बीच में, जी, तो वहाँ पे पथरीली ज़मीन को भी ये आसानी से तोड़ता हुआ निकल जाता है। जी। सर हम आगे अगर देखना चाहेंगे, यहाँ पे अटैचमेंट रखे हुए हैं। हाँ जी। जैसे मैं सर इसे देख पा रहा हूँ, रोटावेटर। हाँ, आम तौर पे वीडर जो आते हैं, वो उसमें फ्रंट पे उसी पे लगाना पड़ता है, तो वाइब्रेशन की समस्या बहुत ज़्यादा आती बहुत है। आती है। और सर आप तो काम कर रहे हैं, आपको तो ये चीज़ें पता ही हाँ, होगी। हाँ, तो बिल्कुल। ये जो रोटावेटर क्या कैसे इसका प्रोविज़न दिया है? थोड़ा हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, इस रोटावेटर में ये फिर से इलेक्ट्रिक रोटावेटर है, इसमें स्पेशलिटी ये है कि इसमें पीटीओ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इसमें खुद की मोटर और कंट्रोलर वगैरह लगे हुए हैं। हुँ। तो उसपे क्या होता है कि हम इसके पीछे लगा देते हैं, तो पीछे लगाते हैं तो ये कंफर्टेबल हो जाता है। ये वाइब्रेशन की दिक्कत खत्म हो जाती है, वाइब्रेशन इसी के अंदर रहती है, अच्छा। क्योंकि बाकी सामने तो टायर है। हुँ। दूसरा इसके अंदर क्या है कि ये क्योंकि खुद से पावर लेता है, जी। आपको आपको बहुत बड़ी मोटर की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो इसमें काफ़ी पावर अपने आप में बहुत पावर देती है। इस तरह से होगा कि इसी के आपको पीछे इसका ये लग जाएगा। ऐसा होगा कि आपके पास दूसरा इंजन आ गया, जी। रोटावेटर सर की अगर वजह मैं से। बात करूँ, अगर ये रोटावेटर से हम जुताई करते हैं अपने खेत में, कितने इंच की गहराई लगभग लेके चलता होगा? तो ये वाला छोटा जो रोटावेटर है इंटर कल्टीवेशन के लिए 3 से 4 इंच की गहराई तक 3 से रोटावेटर 4 होता है। इंच की तो सर बड़ा भी रोटावेटर बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाता है हाँ, मेरे हाँ। मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन सर एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेरे जो किसान भाई हैं, हमने बता तो दिया लेकिन मैं डेमो भी थोड़ा देखूँगा। बिल्कुल, डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं सब चलता हुआ। पक्का सर? बिल्कुल। जी। सर आगे मैं अगर बात करना चाहूँ तो आयरन व्हील आपने दिया है। हाँ, हाँ। आयरन व्हील का क्या प्रोविज़न है? किस जगह पे हमें आयरन व्हील का पर्पज़ लग जाता है, करन लगाना पड़ता है कि आयरन व्हील ही लगाना है अब हमको? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी टिलर या ट्रैक्टर में भी पहिए फिसले ना। हाँ। पहिए फिसलते हैं, ग्रिप छूट जाती है, हुँ। आगे नहीं बढ़ता, और अगर आगे बढ़ता भी है तो वो बहुत पावर लेता है। जी, तो ये ज़रूरी है कि ग्रिप के लिए हम आयरन व्हील डालते हैं। जी। अब जहाँ-जहाँ ग्रिप नहीं आती, जैसे कीचड़ की जगह है वहाँ ग्रिप नहीं आती, हुँ। या मिट्टी बहुत भूरी-भूरी है जैसे कि राजस्थान में होती है रेतीली मिट्टी, वहाँ पे केज व्हील की ज़रूरत पड़ती है। जी, कीचड़ में ज़रूरत पड़ती है, मैंने बताया। जी। तो इस तरह की जगहों पे केज व्हील ज़रूरी होता है। अच्छा। सर आगे मैं देख पा रहा हूँ जैसे हाँ, हमारे यहाँ पे रिज़र बोलते हैं सर। हाँ जी, नाली वगैरह बनाना हो गया, जैसे हमने गोभी लगाई है या बिल्कुल। हमारा मक्का है, तो अगर नाली वगैरह बनाना होगा तो क्या ये रिज़र रिज़र बोलते हैं क्या हाँ, इसे? इसको रिज मेकर या प्लाव बोल सकते हैं। अच्छा, रिज़ मेकर या प्लॉव बोल हाँ सकते जी। हैं। जी। सर मैं अगला देख पा रहा हूँ जैसे मैंने महाराष्ट्र की बात करी थी। हाँ जी। क्या ये वहीं के लिए है सर ये? हाँ, ये वहीं के लिए है, क्योंकि वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि हमको बहुत ही कम गहराई पे हाँ, घास हाँ, हाँ, वगैरह जैसे काटनी घास होती लगे है, होते हैं कि कटते हुए निकल जाएँ। कटते हुए जी। निकल जाएँ। सर मैं कल्टीवेटर आपका देख पा रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी हाँ जी, हैवी भी है और जो क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी अच्छी है, जो आयरन्स हाँ यूज़ जी। किए गए हैं इसमें, वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अगर हम किसान भी देखना चाहेंगे आप यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी नुकीले हैं सर। हाँ तो जी। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी गहराई लेके चलता होगा ये। जी, ये करीब वही हमारा 3 से 4 इंच का हमारा टारगेट रहता है, उससे ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो फार्मर यूज़ करते हैं, वो 3 से 4 गहराई पे चलाना चाहते हैं, अच्छा। तो उसके लिए ये जी, बढ़िया सर है। मेरा एक क्वेश्चन इस पे छूट गया था। हाँ जी। हम ये पूछना भूल गए थे कि अगर ये चार्ज होता है तो घर की बिजली जो खपत होती है, वो 1 दिन में 1 बार चार्ज करने पे कितनी यूनिट की खपत हो जाएगी? देखिए, अगर आप बड़ी वाली बैटरी भी लेते हैं, सबसे बड़ी वाली 60 एएच की, हुँ। तो ये 3 यूनिट में चार्ज हो जाता है। अच्छा 3 यूनिट में, बिल्कुल। तो 3 यूनिट का मतलब अगर आप ₹10 के हिसाब से महँगा भी लगाएँगे, ₹30 तो ₹30। ₹30 से अगर मैं लगाता हूँ तो अगर 3 यूनिट से चार्ज अगर हमारी 60 एम्पीयर वाली बैटरी है, हाँ, तो अगर हम बात करें साठ 60 एम्पीयर वाली का बैकअप कितने घंटे है? 4 से 6 घंटे का। 4 से 6 घंटे। अगर हम 4 से 6 घंटे लगातार काम करते हैं, बहुत कम अगर निकालते हैं तो 2 एकड़ निकालेंगे हम, बिल्कुल, बहुत आसानी से। बिल्कुल, बहुत कम अगर निकालते हैं, 2 एकड़ निकालते हैं, वहीं अगर हमारा जो पेट्रोल का होता तो हमारा काफ़ी लागत आ जाए, इसमें तो ₹30 में काम हो जाएगा। बिल्कुल। आपका पेट्रोल आपका करीब ₹500 का लगेगा 2 घंटे चलाने यहाँ के लिए। ₹30 में काम अच्छा एक बिल्कुल, चीज़ और सर, जैसे हमने अपने यूज़ के लिए ली ये मशीन, लेकिन इसी के साथ हमारा कोई किसान है और महिला किसान है, वो इसको किराए पे चलाना चाहती हैं या ऐसे ₹2 इनकम जनरेट करना चाहती हैं कि हाँ भाई हमने खरीदा है तो अपना तो काम करेंगे लेकिन इसके साथ बिल्कुल। 2 रुपए की इनकम भी हम अपना जनरेट करें। बिल्कुल, उसके लिए ये उसी पर्पज़ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आपका डीज़ल का खर्चा कम हो गया, तो आपका प्रॉफ़िट बढ़ जाएगा। आप सस्ते में किराए पे दे सकते हैं, और आपका प्रॉफ़िट मार्जिन काफ़ी अच्छा रह जाएगा, और आप काफ़ी इससे इनकम जनरेशन ये कर सकते हैं। जी। एक और मैं आपको बात स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ एक
टेलर नहीं है, इससे और बहुत सारे काम लिए जा अच्छा, सकते हैं। इससे और क्या काम लिए जा सकते हैं सर? इससे आप वाटर पंप चला सकते हैं, अच्छा, जिसके इससे साथ वाटर पंप चल जाएगा? बिल्कुल। इससे इस हमारा एक वाटर पंप आता है जो इसकी बिजली से लेके वाटर पंप की तरह काम करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास पावर स्प्रेयर है जो कि आपको स्प्रे करने का इसी में काम लग करता है। जाएगा? बिल्कुल, इसके ठीक है, साथ आता है। ऐसे ही इसके साथ और जैसे रीपर का एक अटैचमेंट है फ्रंट में, ठीक हम है। लगा रहे हैं। गन्ने की चक्की वगैरह ये चला लेते हैं हम। कुछ जी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम ट्रॉली चला भी लग सकते हैं। जाएगी? ट्रॉली तो लगी जाएगी, ट्रॉली के साथ तो पीछे करीब 500 किलो का वज़न ये आराम से खींच लेता है। सर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और हमारे किसान भाइयों को दिखा दीजिए कि हाँ जी। इसका चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे है? हाँ, मैं आपको कैमरा में दिखाता हूँ चार्जिंग पॉइंट कैसा है इसका। यहाँ पे पीछे जी। इसमें 2 सॉकेट अपना ये लगा हुआ है, चार्जिंग का सॉकेट है। इसमें चार्जिंग का वो लगता है, उसको मैं अब दूसरे अलग से दिखा दूँगा। जी, जी, जी। और वो आपका डायरेक्टली घर पे अपने 2 पिन या 3 पिन में लग जाता है। 2 पिन या 3 पिन में लग जाता है। हाँ जी। सर सारी बातें हो गई हैं, सारी चीज़ें आपने दी, अटैचमेंट की काफ़ी अच्छी जानकारी है। लेकिन इसमें आपने ऊपर एक बकेट टाइप का दिया है, इसका क्या प्रोविज़न रहा है? ये देखिए हमारे पास क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, हमारे पास जगह काफ़ी छूट गई है। यहाँ पे यूजुअली जो डीज़ल इंजन या पेट्रोल इंजन आ जाते हैं, हुँ, तो हुँ। आपके पास जगह खत्म हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है, एक तो आप उसमें कुछ सामान ले जा सकते हैं, जी। कोई भी आपका आस-पास सामान है। दूसरा इसमें आप वज़न रख सकते हैं। हुँ। कभी-कभी ज़रूरत होती है कि आपको ज़्यादा गहरी जुताई करनी है या आपके यहाँ पे स्लिप ज़्यादा हो रहा है टायर, तो इसको ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पकड़ बने। उसमें आप अगर वज़न डाल दें, रेत का बोरा डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो आपकी पकड़ बढ़िया बन जाती है। अच्छा, इसमें कुछ कैरी भी कर सकते हैं, रख के ले कुछ भी भी जा कैरी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। जी। छोटी-सी बास्केट सर है। इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा हमारे किसान भाइयों को। लेकिन एक यहाँ पे और मेरा क्वेश्चन है कि कंपनी जो है, क्या वारंटी गारंटी वगैरह भी इस पे प्रोवाइड करती है कंपनी या नहीं करती है परचेज़ जी, करने के बाद? बिल्कुल, इसके साथ 1 ईयर की वारंटी आती है, 1 साल की जी। और जो बैटरी की है, वो 2 साल की अच्छा, वारंटी आती बैटरी की जो वारंटी है वो है, वो 2 साल एक्सटेंडेड की है हाँ जी, और ये जो मशीन की वारंटी है वे 1 ईयर की है। 1 सर साल की। वैसे फिलहाल प्रॉब्लम तो नहीं आती होगी? जी, देखिए प्रॉब्लम वैसे तो हमें कोई ऐसी एक्सपीरियंस नहीं करी जो प्रॉब्लम अभी अ, तक आपने दिया होगा इतनी हाँ, सारी मशीनें क्योंकि हमने नहीं हाँ, लगा होगा ऐसी हाँ, चीज़ें। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ आई हैं और वो ऐसी प्रॉब्लम थी कि क्योंकि ये थोड़ी नई टेक्नोलॉजी है, अच्छा, इसको यूज़ किसानों के कैसे ऊपर भी करना है। डिपेंड करता है कि वो चला कैसा रहा है। हाँ, इसी वजह से ये जेन 3 है, यानी कि ये 3rd वर्ज़न है। हुँ, पहले वर्ज़न में कुछ दिक्कतें आईं, हुँ, उससे हम दूसरे वर्ज़न पे आए, ठीक है। उसको हम प्रो बोलते थे। जी। प्रो के बाद हमने किसानों से और सीखा कि यार ये और अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे कंट्रोल ढंग से होना चाहिए, फिर हम 3rd वर्ज़न पे आए हैं, तो ये तीसरा वर्ज़न है और जैसे-जैसे हमारा इम्प्रूवमेंट होता है, हम इसमें सब कुछ डाल दिया है। अच्छा। तो सर ये सारी बातें हो गई, काफ़ी अच्छा लगा, जानकारी बहुत अच्छी थी। लेकिन अब हमारे व्यूअर्स जो हैं, किसान भाई हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से, कोई पंजाब से है, अलग-अलग क्षेत्र से हैं, वो इसे परचेज़ करना चाहते हैं। हुँ। कोई परचेज़ करने का प्रोविज़न होगा, कुछ एडवांस रहता होगा, उसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को जी, जानकारी दीजिए। बिल्कुल अभी जो हमारा सिस्टम है, वो ये है कि आप हमें फ़ोन कर सकते हैं जी, और उसपे हम आपको बुकिंग ले सकते हैं। हमारे 10,000 रुपए में बुकिंग होती है जी, और उसके 15 दिन बाद हम आपको डिलीवर कर देते हैं, जो आपका फाइनल कॉस्ट जो भी आपने जैसे अटैचमेंट लिया है, कौन-सा अटैचमेंट लिया है, उसपे आपकी कॉस्ट भी डिपेंड करेगी। जी। तो उस हिसाब से आप हम तक पहुँच सकते हैं। जी। जैसे सर कंपनी के अकाउंट में पैसा डालना होगा वो सुकून सॉल्यूशन प्राइवेट बिल्कुल, लिमिटेड के नाम से अकाउंट होगा। बिल्कुल, ये डायरेक्टली कंपनी के थ्रू। क्योंकि आमतौर पे किसानों को नहीं पता होता है तो उनको जानकारी होनी चाहिए कहीं जी, गलत बिल्कुल। जगह पे पैसा ना जाए। बिल्कुल, ये बहुत ध्यान रखें, इंटरनेट पे बहुत चोरियाँ भी होती हैं, जी, सही लोगों तक जाना ज़रूरी है। जी। तो सर आपने बहुत बेहतरीन हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। इसके लिए आपका और आपकी कंपनी का बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो किसान भाइयों, मैं आज तक आपको बहुत सारे पावर वीडर दिखाए होंगे, लेकिन ऐसा पावर वीडर आपने नहीं देखा होगा जो कि काफ़ी अच्छे फीचर के साथ में है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आप जो ₹30 में ₹30 में किसान भाइयों हमारे हिसाब से कम अगर आप जुताई करते हैं तो 2 एकड़ की जुताई आप करेंगे। आप खुद तो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपने खेत के लिए, लेकिन आप दिन का अगर मेरे हिसाब से मैं बात करूँ अगर तो आप जो है 2 से ढाई हज़ार रुपए आप कमा सकते हैं किसान भाइयों। बस आपके कार्य करने की क्षमता कैसी है। और अगर मैंने अटैचमेंट के बारे में आपने देखा होगा बहुत सारे पावर वीडर जो आते हैं पेट्रोल वाले उसके आप देख सकते हैं ये जो इसका कल्टीवेटर है काफ़ी क्वालिटी बेस्ड है और इसके जो आयरन्स वगैरह यूज़ किए हैं काफ़ी अच्छे हैं और रेज़र भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। साथ में आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रोटावेटर, बैक में रोटावेटर चल रहा है, ये इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोविज़न दिया गया है। तो किसान को काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में काफ़ी अच्छी मशीन आपको जो है सुकून कंपनी जो है प्रोवाइड कर रही है। इस मशीन का जो नाम है कृषि राज है
और कृषि राज्य मतलब कृषि से रिलेटेड है, तो आपको एक अच्छी इनकम भी मिलेगी। तो किसान भाइयों, देरी नहीं करना है, आपको बुकिंग करवानी है, मात्र 10,000 रुपए से बुकिंग होगी। और जो सर हैं हमारे, ये जो हैं किसानों के लिए नए-नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स सर के जो हैं कि अभी प्रोग्रेस में हैं, टेस्टिंग चल रही है। धीरे-धीरे आप लोग जितना इस पे प्यार देंगे, उतने ही अच्छे प्रोडक्ट लेके आएँगे, उतने ही नए प्रोडक्ट आपके लिए लेके आएँगे बैटरी वाले। क्योंकि आज का जो ज़माना हो गया है, अब इलेक्ट्रिक होने जा रहा है। तो किसान भाइयों, देरी मत करें, ऑर्डर करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरे द्वारा और सर के द्वारा दी गई आपको जानकारी कैसी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करेंगे। मिलूंगा फिर से एक नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।